नमस्कार सभी दोस्तों को भूगोल स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र में आपने राजस्थान की अपवाह का वर्गीकरण पढ़ चुके थे आप। आज टॉपिक है राजस्थान का आंतरिक अपवाह और आंतरिक अपवाह की नदियां कौन कौन सी हैं। देखिएगा, इसको आपने कल एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। ट्रिक थी काकोसा रूबरू गांव में खाक में गए। यहां देखिएगा, इस ट्रिक में आंतरिक अपवाह की सभी नदियां आ रही थी। कांतली है, कोंकणी है और शाबी है और रूपनगढ़ है। नेक्स्ट है घग्गर, नेक्स्ट है रूपारेल और नेक्स्ट है गांव, यहां साइलेंट है, खाका मतलब खारी और खंडेरी। इसके अलावा एक नदी का नाम आपको मैंने बताया था, अमीनी साहे का नाला, जिसका पौराणिक नाम दस्यवती या सरस्वती था। क्लियर। ये सभी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। अब यहां से प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह में शामिल नहीं है। देखिएगा, कांतली है, घग्गर है, अमीनी साहे का नाला है। यहां बाणगंगा नदी किस में शामिल नहीं है? आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल नहीं है। दूसरी बात, कई विद्वान इसको आंतरिक प्रवाह की नदी मानते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक इसका डेटा नहीं है, इसलिए आपको आंतरिक प्रवाह की नदी बाणगंगा को नहीं बताना है। हां, अगर प्रश्न आ जाए वर्तमान समय में बाणगंगा किस प्रवाह का अनुसरण करती है, तो आप बता सकते हैं किसका? आंतरिक प्रवाह का अनुसरण करती है। क्लियर। नेक्स्ट बात अपने चल रही है कि राज्य के अपवाह के कौन से भाग का सर्वाधिक प्रतिशत है। राजस्थान को आपने राजस्थान के अपवाह का वर्गीकरण किया, उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? अरब सागरीय अपवाह, बंगाल की खाड़ी का या अंतःस्थलीय? देखिएगा, इसका प्रतिशत कितना था? 17%। कितना? ये 17% है, ये था 23%। और अंतःस्थलीय या आंतरिक जो प्रवाह था वो था आपका 60%। क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे पहले आंतरिक प्रवाह की नदियों का विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। सबसे पहले नदी है कांतली नदी। कांतली नदी को शेखावाटी की भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले, और सीकर जिले में तहसील है खंडेला, और खंडेला की पहाड़ियों से कांतली नदी निकलती है। क्लियर। यहां से निकलने के बाद में यह नदी यहां आती है नीम का थाना। नीम का थाना, और नीम का थाना से यह नदी प्रवेश करती है झुंझुनू। कहां पर प्रवेश कर गई? झुंझुनू। झुंझुनू से यह नदी, और यहां से यह नदी जो है चूरू और झुंझुनू, चूरू और झुंझुनू दोनों की सीमा के ऊपर एक स्थित है गांव का नाम, जिसको हम बोलते हैं मांडरेला गांव। मांडरेला गांव। यहां आकर के कांतली नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यहां पर ये लुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्लियर। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कांतली नदी अपने उद्गम स्थान, ये था इसका उद्गम स्थान, उद्गम स्थान से समाप्ति स्थल तक इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो आप कौन सी नदी बताओगे? कांतली नदी। कौन सी नदी बताओगे? कांतली नदी। कांतली की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर।
अब हम बात ये करते हैं कि सर ये कितनी जिलों में बहती है, तो ये 2 जिलों में बहती है। एक जिले का नाम सीकर है और दूसरा जिला है आपका झुंझुनू। क्लियर। अब बात ये करते हैं कि इस नदी के किनारे 2 सभ्यताएं हैं। एक सभ्यता स्थल है नीमका थाना। कहां पर है? नीमका थाना। और नीमका थाना में जो सभ्यता है इसके किनारे, उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता जो है, यहां से इस सभ्यता स्थल से प्राचीन तांबर युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर हम इस सभ्यता को तांबर सभ्यताओं की क्या कह सकते हैं? जननी कह सकते हैं। सबसे तांबर सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है। काफी बार प्रश्न पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता या तांबर सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता स्थल कहां है, तो गणेश्वर है, नीमका थाना में कांतली नदी के किनारे। क्लियर। अब आता है झुंझुनू, और झुंझुनू में है नवलगढ़। झुंझुनू के नवलगढ़ नामक स्थान पर इस नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता। यह जो सुनारी सभ्यता है ये प्राचीन लोहे युगीन सभ्यता है और यहां से लोहा गलाने वाली भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सुनारी सभ्यता कहां? नवलगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और गणेश्वर कहां? नीमका थाना। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। अब यहां से प्रश्न बनता है आपके लिए कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी। क्लियर। अब हम आगे ये बात करते हैं कि जो कांतली नदी है, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्रवाह क्षेत्र की बात करें हम, कांतली नदी के प्रवाह, इस प्रवाह को कहते हैं तोरावाटी। क्या कहते हैं? तोरावाटी। तोरावाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके प्रवाह क्षेत्र में पहले एक वंश, कौन सा वंश? तवर वंश क्या करता था? निवास। और इसी के आधार पर इसको क्या कहा गया? इसके प्रवाह को तोरावाटी। क्लियर। आगे बात यह आती है कि जब कांतली नदी के प्रवाह का क्या किया गया? उत्खनन। क्या किया गया? उत्खनन जब किया गया तो इस उत्खनन में यहां पर लगभग 5000 ईसा पूर्व, कितने? 5000 ईसा पूर्व के मछली पकड़ने के क्या प्राप्त हुए? कांटे प्राप्त हुए। और इन कांटों की संख्या थी कितनी? 400। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन समय में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सा व्यवसाय? मछली पालन होता था। क्या होता था? मछली पालन, मतलब मत्स्य पालन होता था। यह थी आपकी कांतली नदी। आगे अपन कांतली नदी के बाद में अगर अपन बात करें तो यहां पर हम बात करते हैं साबी नदी। कौन सी नदी की बात करोगे आप? साबी नदी। साबी नदी का जो उद्गम है वो उद्गम होता है, यह है आपकी साबी, और साबी नदी है जयपुर। जयपुर में है सेवर की पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां हैं जयपुर और सीकर की सीमा पर स्थित है। यहां से ये नदी पहले जयपुर क्षेत्र की तरफ बहती है, उसके बाद में सीकर और जयपुर की सीमा के समानांतर ये सर्पाकार स्थिति में बहती हुई NH 8 को पार करती है। और NH 8 को पार करने के बाद में यह नदी प्रवेश कर जाती है कहां? अलवर में। कहां पर चली गई? अलवर में। अलवर से यह बहने के बाद में यह नदी चली जाती है HR हरियाणा, और हरियाणा में गुरुग्राम जिला,
यहां पर यह प्रवेश करती है और यहां गुरुग्राम जिले का एक गांव है, गांव का नाम है पटौदी। गांव का क्या नाम है? पटौदी गांव। इस पटौदी गांव में यह नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसी नदी को अलवर की क्या कहते हैं? अलवर में विनाश लीला के लिए जानी जाती है वर्षा काल में। और ये नदी अलवर की सबसे क्या है? बड़ी नदी है। अलवर की सबसे बड़ी नदी है, अलवर की विनाशी नदी। अलवर में विनाश लीला के लिए यह नदी जानी जाती है। अब बात यहां पर हम ये करें तो इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता स्थल, प्राचीन सभ्यता स्थल, और इस प्राचीन सभ्यता स्थल का नाम था जोधपुरा। क्या नाम था? जोधपुरा। और यहां से प्राप्त हुए क्या? हाथी दांत के अवशेष। क्या प्राप्त हुए? हाथी दांत के अवशेष यहां से प्राप्त हुए। अब बात हम आगे करें नेक्स्ट नदी की, तो वो नेक्स्ट नदी है कांकने या फिर कोंकणी नदी। कांकने या कोंकणी या मसूरदी, ये तीन नाम हैं वो एक नदी के हैं। देखिएगा, कांकने है, कोंकणी या फिर मसूरदी, ये तीन नाम है एक ही नदी के। और ये नदी जो है वो नदी निकलती है जैसलमेर में एक गांव है और गांव का नाम है कोटरी गांव। कौन सा गांव है? कोटरी गांव। ये कोटरी गांव मतलब जो हमादा क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, चट्टानी, वहीं पर स्थित है। यहां से निकलने के बाद में ये नदी आगे चलती है और यहां पर एक झील का निर्माण करती है। झील का नाम है भुज झील। कौन सी झील? भुज झील। भुज झील कौन सी नदी के किनारे? कांकने नदी के किनारे। कहां पर? जैसलमेर में। यहां से यह नदी आगे चलती है और आगे चलने के बाद में इस जगह पर है मीठा खाड़ी। मीठा खाड़ी, यहां पर यह नदी आकर के क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त। पूछा जाए कांकने नदी का उद्गम स्थल कोटरी गांव, समाप्ति स्थल मीठा खाड़ी। कौन सी झील? भुज झील। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, तो वो नदी है आपकी कांकने। और कांकने नदी कितनी लंबी है? मात्र 17 किलोमीटर। लंबी कांतली है, छोटी कांकने है। लंबी कितनी है? 100 किलोमीटर कांतली, और छोटी कितनी है? कांकने 17 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करेंगे सांबर झील में गिरने वाली नदी। किसमें गिरने वाली नदियां? सांबर झील में। तो सांबर झील में 4 नदियां गिरती हैं। काफी बार यहां से क्वेश्चन आया है, देखिएगा, यह है सांबर झील। सांबर झील का विस्तार आपको पता है 3 जिलों में है। हम झील जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में। एक नदी इधर से आती है, इधर है जयपुर, और जयपुर में पहाड़ियां हैं, मनोहरपुर की पहाड़ियां, मनोहरपुर की पहाड़ियां 747 मीटर ऊंची है। यहां से ये नदी आती है और आकर के किसमें गिर जाती है? सांबर में गिर जाती है। नदी का नाम है मेंढा नदी। क्या नाम है? मेंढा नदी। भाई साहब, इस मेंढा नदी के किनारे ही एक संप्रदाय, एक यहां पर है जैन तीर्थ। जैन तीर्थ लूणवा स्थित है इसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मेंढा नदी के किनारे। दूसरी बात यहां से आ जाती है कि सांबर झील में, काफी बार प्रश्न उठा है यहां से, सांबर झील में सर्वाधिक लवणों की आपूर्ति करने वाली नदी का नाम क्या है? तो वो नदी आपकी मेंढा नदी है। सांबर झील में सर्वाधिक लवणों की आपूर्ति करती है मेंढा। क्लियर?
आती कहां से? जयपुर। जयपुर के कहां से? मनोरपुर पहाड़ियों से निकल करके आती है। आगे बात यहां आती है एक नदी, और नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। और रूपनगढ़ नदी यह है अजमेर, और अजमेर में भी है यहां पर सलेमाबाद। सलेमाबाद जंगल क्षेत्र। क्लियर? कई जगह आपको इसमें नागफाड़ वगैरह ऑप्शन इसका मिलेगा, जबकि ये दोनों के बीच किशनगढ़ और नागफाड़ जो क्षेत्र है, सलेमाबाद क्षेत्र है, उन दोनों के बीच में सलेमाबाद जंगल क्षेत्र है, वहां से निकल करके आती है और आकर के सांबर में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे एक संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय की खंडपीठ यहाँ पर स्थित है। आगे हम अगर बात करते हैं यहाँ, तो नदी का नाम है खारी। कौन सी नदी है? खारी नदी। और खारी नदी है अजमेर जिले, और अजमेर जिले में है किशनगढ़ क्षेत्र। कौन सा? किशनगढ़ की क्षेत्र में किशनगढ़ की पहाड़ियां यहां से निकलती हैं और आकर के सांबर में गिर जाती है। क्लियर? आगे बात यहां आती है एक नदी, खंडेल नदी। कौन सी नदी? खंडेल नदी। यह सीकर क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से निकल करके आती है और सांबर में गिर जाती है। अब यहां से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इनमें से 3 नदियों के नाम दे देगा और एक नदी विपरीत कोई भी दे देगा। निम्न में से कौन सी नदी तर्क संगत नहीं है? या तो यह आ जाएगा, या फिर सांबर झील में गिरने वाले निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है? सांबर झील में लवणों की आपूर्ति करने वाली नदी का नाम आपको पता है। अब हम बात करेंगे नदी रूपा रेल नदी। कौन सी नदी की बात करेंगे? रूपा रेल नदी की अगर अपन बात करें तो देखिएगा, रूपा रेल नदी, या इसी नदी को हम कहते हैं वराह है। क्या कहते हैं? वराह। या फिर इसी को कहते हैं लसवारी। लसवारी। यह नदी जो है वो अलवर, और अलवर में है थानागाजी की पहाड़ियां। थानागाजी की पहाड़ियां, यहां से यह नदी निकलती है। थानागाजी की पहाड़ियों से निकलने के बाद में यह नदी अलवर में बहती हुई आ जाती है भरतपुर। कहां पर आ जाती है? भरतपुर। और भरतपुर से आगे ये इस जगह पर है, इस जगह पर है ऐसे बयाना दुर्ग, और इस दुर्ग के पास में ही क्षेत्र है, ये बयाना दुर्ग क्षेत्र के पास में है कुशलगढ़। कुशलगढ़ फतेहपुर सीकरी बांध, यहां पर आकर के ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसी नदी के ऊपर एक बनी हुई है झील, और झील का नाम है मोती सागर झील। क्या है? मोती सागर झील। ये मोती सागर झील जो है वो यूट्यूब में आपके लिए सबसे पहले आप घर रहें, सुरक्षित रहें, तभी इस वर्तमान समय में कोरोना से आप जीत पाओगे। जीत के लिए आए हैं, जीत कर ही जाएंगे। ये कौन कह रहा है? बगड़िया सर कह रहे। आ गए हैं आपके लिए, आपके लिए कौन? बगड़िया सर। भूगोल स्पेशल क्लास लेकर के, जिसमें कोरोना स्पेशल धमाका, कोरोना स्पेशल धमाका, ये समय ऐसा चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हैं आपके लिए। कोरोना स्पेशल धमाका, जिसमें डोज 3, डोज हैज 3, और डोज हैज 3 में 3 क्लासें हैं। फर्स्ट है राजस्थान भूगोल, नेक्स्ट है भारत भूगोल, और नेक्स्ट है विश्व भूगोल। राजस्थान भूगोल आज के लिए शाम 8 बजे क्लास होगी, बाकी हर दिन 9 बजे सुबह क्लास होगी। भारत भूगोल, भारत भूगोल की क्लास आज 5 बजे होगी, बाकी हर रोज 3 बजे शाम को क्लास होगी। विश्व भूगोल की क्लासें गुरुवार से चालू होंगी और हमेशा रात को 8 बजे होंगे। क्लियर?
बिल्कुल निःशुल्क क्लासें हैं। आपको जिस प्रकार का जैसा भी मैटर चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात यह है, इसके लिए आप भूगोल स्पेशल यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको लाइक करें, शेयर करें। दूसरी बात, फैकल्टी है प्रिंस IAS IAS RAS एकेडमी सीकर, श्री राम कोचिंग सीकर। जीवन में हमेशा आपकी सोच, आपका विचार सकारात्मक हो। जीवन में हमेशा सकारात्मक ही सोचें, सकारात्मक ही रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब